नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपको आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है और उत्तराखंड मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन कौन से विभाग किस किस मंत्री को आवंटित हुए हैं। जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं पर्यटन, गृह, वित्त, आपदा प्रबंधन, खेल आदि। इन सब के बारे में हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। ये जुलाई 2022 तक अपडेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल, वो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त हैं गुरमीत सिंह, और ये उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे सुरजीत सिंह बरनाला जी, और पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, और उत्तराखंड की 7वीं तथा दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। और पेपर में आपको घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वर्तमान राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, और प्रश्न आ सकता है कि गुरमीत सिंह ने किसका स्थान लिया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इनसे पहले राज्यपाल कौन थी। तो उससे पहले बेबी रानी मौर्य राज्यपाल थी, गुरमीत सिंह जी ने उनका स्थान लिया है। दूसरा है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री जो थे अंतरिम सरकार में, वो थे नित्यानंद स्वामी जी। और अगर प्रश्न आता है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो वो आते हैं नारायण दत्त तिवारी जी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं, इन्होंने खटीमा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन ये अपनी सीट से हार गए थे। और उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उन्होंने चंपावत सीट से लड़ा और बम्पर जीत दर्ज की। उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव, और वर्तमान मुख्य सचिव जो हैं सुखबीर सिंह संधू जी हैं, और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो थे अजय विक्रम सिंह। उसके बाद देख लेते हैं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रितु खंडूरी जी हैं, और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो रितु खंडूरी। और उसके अलावा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम सरकार में जो थे वो थे प्रकाश पंत जी, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे, चुनाव लड़के जीते थे, वो थे यशपाल आर्य। और वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी यशपाल आर्य जी हैं वर्तमान में, और नेता प्रतिपक्ष को भी कैबिनेट मंत्री की तरह सारी सुविधाएं मिलती है, ये आप जानते होंगे। वर्तमान पुलिस महानिदेशक वो हैं अशोक कुमार, और प्रथम पुलिस महानिदेशक जो थे वो थे अशोक कांत शरण। हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी इस समय में मुख्य न्यायाधीश हैं, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे अशोक अभेंद्र देसाई। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान महाधिवक्ता कौन हैं, तो वो हैं सूर्य नारायण बाबुलकर, वर्तमान महाधिवक्ता जो हैं। और उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता जो थे वो थे मेहरबान सिंह नेगी। उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन हैं, तो वह हैं विवेक भारती शर्मा, और प्रथम रजिस्ट्रार जनरल जो थे JCS रावत। राज्य वित्त आयोग यानी 5वां वित्त आयोग है इसमें उत्तराखंड में, के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे। इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में 5वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे RK धर। और राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त, दोस्तों ये जानकारी अपडेट कर लीजिएगा, यह है मुख्य सूचना आयुक्त इसमें अनिल चंद्र पुनेठा जी। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे डॉक्टर RS टोलिया जी थे। राज्य के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वह हैं चंद्रशेखर भट्ट, और प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे दुर्गेश जोशी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं S राजू, और प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर RBS रावत। और राज्य लोक सेवा आयोग UKPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं
डॉक्टर राकेश कुमार और प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी जी। राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल और प्रथम अध्यक्ष जो थी वो थी डॉक्टर संतोष चौहान। वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर वो हैं दीपक रावत जी और प्रथम कुमाऊं कमिश्नर जो थे वो थे E गार्डनर। और स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम कमिश्नर थे यानी 1947 के बाद वो सबसे पहले हैं KL मेहता। और वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर जो हैं वो हैं सुशील कुमार और प्रथम गढ़वाल कमिश्नर जो थे SC सिंघा 1969 में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में उत्तराखंड मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं किस किस को कौन सा विभाग आवंटन हुआ है। सबसे पहले देखते हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं और इनको जो विभाग आवंटित हुए हैं वो हैं, सबसे मेन है मंत्रिपरिषद, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापना विषयक कार्य, सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा। चौथा है सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्य संपत्ति, सूचना, गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्धसैनिक बल। राजस्व, औद्योगिक विकास, खनन और औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आबकारी, न्याय, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन। उसके बाद है आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास और 23वां है नागरिक उड्डयन। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी के पास इस समय 23 विभाग हैं और जिसमें से महत्वपूर्ण विभाग हैं। और परीक्षा में जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो उसका आंसर होगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी। याद करने वाले महत्वपूर्ण जो हैं वो देख सकते हैं आप, गृह हो गया, राजस्व है, औद्योगिक विकास, खनन और न्याय, आबकारी, पर्यावरण मंत्री अगर पूछते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है, और साथ में आपदा प्रबंधन। दूसरे मंत्री हैं श्री सतपाल महाराज। इनके पास विभाग हैं लोक निर्माण, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, जलागम प्रबंध, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, सिंचाई, लघु सिंचाई। तो 10 विभाग हैं इनके पास, जिसमें महत्वपूर्ण है आपके पंचायती राज मंत्री पूछे जा सकते हैं, पर्यटन मंत्री कौन है पूछा जा सकता है, और सिंचाई मंत्री, ग्रामीण निर्माण। तो ये सब ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और तीसरे हैं अगले प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनके पास है वित्त, वाणिज्यकर, स्टाम्प एवं निबंधन, शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन, जनगणना। तो इसमें से आप देख सकते हैं वित्त मंत्री पूछ सकता है वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, और शहरी विकास मंत्री, आवास मंत्री। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले मंत्री हैं श्री गणेश जोशी जी और इनके पास है कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विकास, जैव प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास। 9 विभाग हैं जिसमें आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित हैं कृषि मंत्री और ग्राम्य विकास आदि। अगले मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, जिनके पास देखिए दोस्तों विद्यालय शिक्षा बेसिक और माध्यमिक यानी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है, साथ साथ उसके उच्च शिक्षा भी इन्हीं के पास है। तो शिक्षा से जो भी संबंधित है वो शिक्षा मंत्री जो हुए धन सिंह रावत जी हुए। साथ ही संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पर। छठे मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी। इनके पास है वन, भाषा, निर्वाचन, तकनीकी शिक्षा। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में वन मंत्री कौन है पूछा जा सकता है,
तो वो हैं सुबोध उनियाल जी। उसके बाद हैं श्रीमती रेखा आर्या, इनके पास है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल, युवा कल्याण। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आपसे वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो आपको ध्यान रखना होगा रेखा आर्या। और युवा कल्याण, पीआरडी से संबंधित, खेल और पीआरडी से संबंधित युवा कल्याण से जो संबंधित मंत्री हैं वो हैं रेखा आर्या, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं श्री चंदन रामदास जी, जिनके पास समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम, खाद्य एवं ग्राम उद्योग, 6 विभाग हैं, जिसमें समाज कल्याण मंत्री, परिवहन मंत्री कौन है ये महत्वपूर्ण है, आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से, परीक्षा में घुमा फिराकर कहीं से भी वो पूछ सकता है। उसके बाद हैं सौरभ बहुगुणा, इनके पास है पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन, इसमें भी महत्वपूर्ण हैं गन्ना विकास, चीनी उद्योग, कौशल विकास एवं सेवायोजन। दोस्तों, कौशल विकास एवं सेवायोजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा करता हूं। अब उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है, सेवायोजन के माध्यम से ही अनुबंध या संविदा के आधार पर नियुक्तियां होंगी। तो इसका जो प्रस्ताव है उसमें बताया गया है कि ज़िले में जो भी रजिस्टर्ड होंगे उनको सीनियरिटी बेसिस पर नौकरी दी जाएगी। सीनियरिटी और साथ साथ जिस विभाग से संबंधित जिसकी जो योग्यता है उसके आधार पर वहाँ नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों, सभी को जानकारी ज़रूर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिएगा सेवायोजन विभाग में। और आगामी कहीं भी संविदा पर आधारित भर्ती होती है तो सेवायोजन विभाग बड़े स्तर पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया अपनाएगा। और सेवायोजन विभाग को जो आउटसोर्सिंग बनाने का वो प्रस्ताव है उसकी कार्यवाही गतिमान है। जल्द ही एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बन जाएगी जिसके सेवायोजन के माध्यम से फिर इसमें नियुक्ति आपको मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये थे हमारे उत्तराखंड के 9 मंत्री जिनको महत्वपूर्ण विभाग आवंटन हुआ है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे 1 नंबर मिस ना हो। उसके बाद देखते हैं विधानसभा की 70 सीटें हैं। तो जो पंचम विधानसभा वर्ष 2022 हैं उसके अकॉर्डिंग जो विधायक हैं, माननीय विधायक 70 सीटों पे, उनकी लिस्ट भी इसमें दी गई है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि माननीय विधायक ये कहाँ से हैं, किस सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है, किस सीट से ये विधायक हैं। तो दोस्तों, 70 सीटों की ये लिस्ट भी यहाँ पर दी जा रही है। आप इस लिस्ट में देख के उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जो आपको परीक्षाओं में बहुत मददगार होंगे। तो दोस्तों, इसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी है जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। किसी न किसी रूप में इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक से लेकर एक ही पेपर में 4-5 प्रश्न बन जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो ध्यान से इस जानकारी को बार बार वीडियो देखकर याद कर सकते हैं। और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण नोट्स से संबंधित वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।